हेलो। दुनिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स लाइक टेक्नोमीमर्स, बीस्ट बॉय शो, ड्रीम, इन सब के करियर में एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ माइनक्राफ्ट का रहा है। कुछ का करियर तो माइनक्राफ्ट पे ही बने हुए हैं, लेकिन आज इनमें से कोई भी व्यक्ति माइनक्राफ्ट को रेगुलरली नहीं खेलता। बहुत सारे लोगों ने तो माइनक्राफ्ट को सॉर्ट ऑफ अबैंडन ही कर दिया है। लेकिन यू नो व्हाट इज द मोस्ट स्ट्रेंज पार्ट? माइनक्राफ्ट के व्यूज कम नहीं हुए। माइनक्राफ्ट इज नॉट डेड ऑन यूट्यूब। हर साल उल्टा प्लेयर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, व्यूअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, कंटेंट बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन फिर भी व्हाई दीस क्रिएटर्स मूव्ड ऑन? एंड सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है दैट जो गेम को इनफाइनाइट होना था वो गेम इन क्रिएटर्स के लिए फाइनाइट क्यों हो गया? तो इन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? पड़ोसी का बच्चा तो देगा नहीं, मैं ही दूंगा। तो किसी महापुरुष ने कहा किसी चीज के अंत को समझना हो तो शुरुआत की डोर पकड़ लो। तो हम भी वही करते हैं। फर्स्ट डे व्हेन वी ओपनड माइनक्राफ्ट तो फीलिंग होती थी ऑफ एक्सप्लोरेशन, ऑफ डिस्कवरीज, बिकॉज आप एक रैंडम जगह पे स्पॉन कर दिए जाते थे। आपको कुछ आइडिया नहीं था क्या करना है क्या नहीं। ट्रीज हैं, चीजें हैं, आप धीरे धीरे सीखते थे। क्राफ्टिंग टेबल, नाइट, बेड। मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, पहले दिन इतना ज्यादा मैं ट्रॉमेटाइज हो गया था। क्यों? क्योंकि भाई साहब मुझसे बेड नहीं बना था। और मैंने वीडियोस में देखा था अगर बेड नहीं होगा आपके पास तो आप रात में सो नहीं पाओगे एंड यू विल बी surrounded by zombies and creepers. That is the first interaction. Wooden tool and the craziest part, मैं तो कहूँगा माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा होता है डायमंड। एंड जब पहला डायमंड मिला था ना, ऐसा लगा था भाई साहब छाती में टैटू करवा लूं। दोस्तों को ऐसे दिखते डायमंड मिल रखा है भाई को, बस टैटू नहीं करवाया मैंने, नहीं तो ज्यादा से अलग हो जाता मैं। लेकिन वो जो अचानक से क्रीपर फट जाना बगल में, डिफरेंट एक्सपीरियंस। यू टेल मी योर माइनक्राफ्ट स्टोरी इन कमेंट सेक्शन, बिकॉज सबके पास कोई ना कोई तो होती है। सो ये जो पहली अचीवमेंट होती थी, पहली चीज होती थी, बहुत सारा फील होती थी। क्यों? क्योंकि कभी किसी ने बताया नहीं था एंड ऐसा लगता है ये गेम हमारा ही है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत ऐसा लगता था। एंड दोस्तों से बात करना, क्रिएटर्स को देखना, बिकॉज हम जो गेम खेल रहे हैं हमारा एक्सपीरियंस अलग है, बस उस क्रिएटर का जो एक्सपीरियंस होगा वो तो डिफरेंट होगा ना। एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस गेम। इट वाज डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। लेकिन आज मैं माइनक्राफ्ट नहीं खेलता एंड इस चीज की पुष्टि करने के लिए मैंने अपने दोस्तों से पूछा, तो जो दोस्त माइनक्राफ्ट के अंदर डूबे रहते थे शायद वो भी नहीं खेलते या फिर कम कर दिया उन्होंने। फिर मैंने इन क्रिएटर्स को देखा एंड दे आर ऑल्सो एट द सेम पाथ। सो इफ माइनक्राफ्ट felt this much magical, what changed? You know, जितने भी सर्वाइवल गेम्स है ना, सबके पास एक चेकलिस्ट होती है। Although it is invisible, लेकिन विजिबल होती है कि आप स्पॉन हो गए किसी भी रैंडम एरिया के अंदर, यू विल हैव टू गेट योर रिसोर्सेज, बेसिक स्टफ, अपना आप आर्मर लोगे, खाना बनाओगे, गेट टू सम वियर्ड स्टफ, सर्वाइव एंड एंड। सेम पैटर्न फॉलो करता है माइनक्राफ्ट। सो वर्ल्ड आप माइनक्राफ्ट के अंदर चाहे जितने बना लो, मोर और लेस गेम रिमेन्स द सेम, क्योंकि आपके एक्शंस सेम हो जाते हैं। आपको पहले से पता है कि आपको क्या करना है गेम के अंदर, आपको पहले से पता है कि आपको कब करना है। ऐसा थोड़ी ना कि आप ऑन होते ही नेदर में निकल जाओगे। आप पहले लूट लोगे, चीजें लोगे, तैयार करोगे अपने आप को, एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट यू आर गोना डू। तो भाई साहब कुछ सरप्राइजिंग रह ही नहीं जाता एक मोमेंट के बाद। सो द गेम व्हिच वाज फुल ऑफ इवेंट्स ऑन डे 1, एट डे 50 वो इवेंट्स गायब ही हो जाते हैं। मतलब मेरे लिए तो डे 50 तक आते आते आई गेस गेम ही गायब हो गया था, अनस्टॉल हो गया था मतलब। एंड ऑनेस्टली एज अ प्लेयर, स्पेसिफिकली मी, मुझे चैलेंजेस पसंद है, बट प्रॉब्लम क्या होती है विद माइनक्राफ्ट दैट प्रोग्रेशन मुझे पहले से जब पता है कि ये चीज ऐसे करनी, तो जहां पे घंटे लगने चाहिए थे वो मैं मिनट्स में कर लेता था। स्पीड रन्स, ऑप्टिमाइजेशन, मतलब इट वाज लाइक डन एंड डस्टेड फ्रॉम ऑल द एंगल्स। तो जो एक सेंस ऑफ रेपिटेशन है ना, वो आने लग जाती है। अगर आपका दिमाग कॉन्शियसली उसके बारे में नहीं सोच रहा होता तो भी दिमाग तो चल रहा होता है ना। जब सेम चीज आंखों के सामने चल रही है तो कुछ तो समझ में आएगा ना, सेम चीज हो रही है, डिमेंशिया थोड़ी ना है। एंड दैट स्लोली बिकम्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज आप क्रिएटर को भी देखते हो तो भी सेम पाथ फॉलो करता है एंड आप भी सेम पाथ फॉलो कर रहे हो। सो मे बी माइनक्राफ्ट डिडंट लूज इट्स मैजिक, मुझे तो अभी तक नहीं लगता है। लेकिन हमने शायद माइनक्राफ्ट को इतना ज्यादा मिल्क कर दिया कि वो मैजिक अपने आप ही गायब हो गया, ही गायब। लेकिन अगर रेपिटेशन असली कारण है तो माइनक्राफ्ट को तो भाई साहब सालों पहले खत्म हो जाना चाहिए था। जिंदा कैसे है अभी भी? अंडरटेकर की औलाद है क्या? देखो माइनक्राफ्ट को बेसिकली पॉपुलर करने का जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो जाता है प्यूडीपाई को। सीधी बात, 2016 2017 प्रॉपर सीरीज चल रही थी प्यूडीपाई की, जिसकी वजह से माइनक्राफ्ट पॉपुलर हुआ। सो फ्रेश गेम था, फ्रेश मेमोरी थी एंड बहुत लोग नहीं खेल रहे थे। बट आफ्टर अ पॉइंट जब देखा लोगों को भाई साहब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी ऑन इंटरनेट, तो दुनिया खेलने लग गई। किसी महापुरुष ने कहा किसी भी सामान या व्यक्ति के पीछे अगर एक शब्द जुड़ जाए, कल्ट, तो वो व्यक्ति या फिर वो वस्तु भगवान बन जाती है। पर दिक्कत क्या है, दुनिया के अंदर ज्यादा भगवानों की जगह नहीं है ना, तो इसीलिए फिर उस व्यक्ति या फिर उस चीज को इंसान भी नहीं छोड़ते। सो जैसे लोगों को देखा माइनक्राफ्ट पे व्यूज आ रहे हैं, एवरीबॉडी मिल्क्ड इट, एंड इस हद तक कि हर जगह सिर्फ माइनक्राफ्ट ही था। सो जो सेंस ऑफ डिस्कवरी थी, जो सेंस ऑफ एसेंस था उस माइनक्राफ्ट का, वो बिल्कुल ही गायब हो गया फॉर एवरीबॉडी। एटलीस्ट मेरे लिए हो गया एंड मेरे एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके लिए हो गया। सो जो सवाल था ना वो शिफ्ट कर गया कि हम लोग ये कैसे कर सकते हैं टू हम लोग कैसे इसे जल्दी कर सकते हैं। एंड ये जो
ओवर प्रेशर एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इंटरनेट सिर्फ नॉर्मल प्लेयर्स, नॉर्मल इंडिविजुअल्स पे नहीं आया, क्रिएटर्स पे भी आया। क्रिएटर्स ऑफ स्क्रीन गेम्स खेलने लगे, क्रिएटर्स की हर चीजों को निटपिक करे जाने लगा कि भाई साहब सर्वाइवल गेम में तुम क्रिएटिव मोड में चले गए, ओ बैड बैड बैड, एंड एवरीथिंग बिकेम लाइक कि चाकू पकड़ के कोई गले के ऊपर बैठा है, अब मन किया तो तब मन किया। सो द मिस्ट्री डिडंट डिसअपीयर बिकॉज ऑफ माइनक्राफ्ट, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि जब पूरी मिस्ट्री जग जाहिर हो जाएगी तो मिस्ट्री किस बात की बची? अ सीक्रेट इज सीक्रेट अंटिल नोबडी नोस। माइनक्राफ्ट रात भर में तो नहीं बदला, लेकिन हम लोग जैसे उससे इंटरेक्ट करते हैं वो जरूर बदल गया, एंड इसी कारणवश माइनक्राफ्ट बदल गया। भाई साहब ऐसी लाइन कहना ना, पुरस्कार दो मुझे पुरस्कार, मतलब ऐसी लाइन लिखने में 10 मिनट लगते हैं, फिर भी पिक्चरें लिखने के लिए फरहाद मोहम्मद सामजी को बुला लेते हो। यू नो अ गेम is considered solved जब आप उसकी पूरी मैकेनिक समझ जाते हो, सारी जो स्ट्रैटेजीज है उसको समझ जाते हो, आउटकम प्रेडिक्टेबल हो जाता है और एक्सपेरिमेंट बचते ही नहीं, आप सिर्फ एग्जीक्यूशन करते हो। माइनक्राफ्ट फॉर दीज बिग क्रिएटर्स इंक्लूडिंग बीस्ट बॉय शोप, टेक्नो गेमर्स, ट्रिगर्ड इंसान, मे बी मिथपैट, जो टॉप टियर ए लिस्ट गेमर्स हैं जो कि मल्टीपल गेम्स चैनल पे ट्राई आउट करते हैं, उनके लिए शायद इस कैटेगरी तक पहुंच चुका है दैट दे नो मोस्ट ऑफ इट। नहीं तो भाई साहब यूट्यूब के सबसे पॉपुलर गेम को कौन नहीं डालना चाहेगा अपने चैनल पे? कौन कह रहा है मैं डाल रहा हूँ? अरे मैं समझा रहा हूँ। एंड ये चीज का सबसे बड़ा कारण है लॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशंस। यू नो आप आइडियाज टेस्ट करना बंद कर देते हो, आप मिस्टेक्स करना बंद कर देते हो, आप नई नई डिस्कवरीज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नए नए आउटकम्स नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि बचा ही नहीं है कुछ, जो करना था वो कर चुके, और जो बचा है वो शायद दूसरे लोगों ने कर दिया। एंड माइनक्राफ्ट एज अ गेम इतनी बड़ी है कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मतलब नहीं बच जाता। गेम प्रेडिक्टेबल हो जाती है कि इस जगह माइन करना है, उस जगह माइन करना है, बिकॉज बहुत सारे लोग सीड्स तक बता देते हैं कि इस सीड पे आप यहाँ लैंड करोगे, आपको यहाँ से ये माइन करना है, ये माइन करना है। सो यू नो द फास्टेस्ट रूट टू डू एवरीथिंग इन माइनक्राफ्ट। तो जो गेम आपके साथ 2 साल रहनी चाहिए थी, अगर उसे 6 महीने में निपटा दोगे तो इसमें मोजैंग वाले क्या करें? उन्होंने तो 3 हफ्ते में गेम बनाई ना। सो माइनक्राफ्ट के पास आज भी इनफाइनाइट वर्ल्ड है, इनफाइनाइट बायोम्स है, आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बट वो एक्सपीरियंस नहीं है। सो इनफाइनाइट कंटेंट हर बार इक्विवेलेंट नहीं होता टू इनफाइनाइट डिस्कवरीज, बट प्रॉब्लम एंड्स अप दैट माइनक्राफ्ट स्मॉलर नहीं हो रही। एज पर व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू आज भी लाइक टॉप 2 के गेम्स आएंगे इंडिया के अंदर, दैट इज माइनक्राफ्ट एंड GTA 5। मतलब मैं टॉप के पेडेस्ट्रियन पे सिर्फ इन्हीं 2 गेम्स को रखता हूँ, लेकिन जो प्लेयर्स है ना वो दिमागदार होने लगे, तेज। भाई साहब उम्र बढ़ती है तो कुछ तो दिमाग बढ़ेगा। यू नो एक कंटेंट क्रिएटर रिलाई करता है नए एक्सपीरियंस पे, अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स पे, एंड अ गुड कंटेंट क्रिएटर देता है इन सब चीजों पे अपने जेन्युइन रिएक्शंस। लेकिन जब गेम हो जाती है सॉल्व्ड, मतलब देख रहा हूँ ना, जिस आदमी से 9वीं कक्षा का मैथ का पेपर सॉल्व ना हो ना, वो आदमी पूरा का पूरा गेम सॉल्व कर दे रहा है। लेकिन जब गेम सॉल्व हो जाती है तो रिएक्शंस प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, आउटकम्स पता ही है पहले से, एंड फ्रेश कंटेंट उसके अराउंड बनाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड अलोंग विद दैट आपके पास बहुत बड़ा कंपटीशन पहले से है, बिकॉज एक्साइटमेंट कभी भी एक्शन पे नहीं होती, कभी भी रिजल्ट जानने पे नहीं होती, वो एक जर्नी है। लेकिन अगर आपको एंड पॉइंट पता हो ना तो फिर एक्साइटमेंट बचती नहीं है, मतलब सेम सेम बट डिफरेंट। और क्या बोलूं, सो माइनक्राफ्ट जैसा गेम इनफाइनाइट सिचुएशंस बना सकता है, लेकिन इनफाइनाइट यूनिक एक्सपीरियंस तो भाई साहब मैं भी नहीं बना सकता। मैं तो इंसान हूं, वो तो फिर भी गेम है, इतना तो बख्श दो। बट व्हाट हैपेंस व्हेन अ गेम गेट्स सॉल्व्ड? एंड यहाँ पर एक अच्छे जेन्युइन क्रिएटर के लिए लाइक बीस्ट बॉय शोप, मतलब बैकबोन ऑफ गेमिंग कम्युनिटी, भाई साहब ऐसे थोड़ा ना पीठ पे लेके घूम रहे हैं पूरी गेमिंग कम्युनिटी को, टेक्नो गेमर्स या फिर ऐसे बड़े ए लिस्ट गेमर्स के लिए दिस बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। नहीं समझ में आ रहा तो पुट योर लेग इन देयर शू। पता नहीं कहा सही है गलत, लेकिन कुछ तो है। सो इमेजिन करो दैट यू आर क्रिएटर, तुमने गेम को मल्टीपल टाइम बीट कर दिया है, तुमने जितने बड़े फार्म्स बना सकते थे बना दिया है, वर्ल्ड बना दिया है, चीजें कर ली है गेम के अंदर ऑलरेडी, हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स ऑलरेडी तुम्हारे YouTube चैनल पे पब्लिश्ड है। रुक जाओ, टेक अ पॉज। और अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं व्हाट यू विल अपलोड टुमारो, तो ऐसा प्रेशर आ जाता है ना, क्योंकि क्रिएटर होना सिर्फ गेम खेलना नहीं होता, आपको उस पर रिएक्शन देना है, परफॉर्म करना है, ऑडियंस को एंगेज करना है अपनी गेम प्ले के थ्रू, और ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रेशर बना देता है। क्यों? क्योंकि अकेले थोड़ी ना आंख बंद करके गेम खेल रहा हूँ, 100 लोग अलग वीडियो भी तो डाल रहे हैं, मतलब मैं भी डाल रहा हूँ। सो तुम सिर्फ कैजुअल गेम नहीं खेल सकते, तुम्हें उन एपिसोड्स को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। तो हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस रह जाते हैं कि माइनक्राफ्ट जैसे गेम के अंदर वापस से वो सर्वाइवल मोड के पास जाओ, स्टार्ट करो स्क्रैच से, सेम प्रोग्रेशन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है दैट एज अ गेमर यू वोंट फील सेटिस्फाइड, एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल, तुम तो वो पहले से कर चुके हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सबको दिक्कत होती है, कुछ लोग दूध निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब एक जोक आ रहा है बोलूंगा नहीं, लीगल केस बहुत हो रहे हैं आजकल। दूसरी चीज आप माइनक्राफ्ट के साथ क्या कर सकते हो, भाई साहब और बड़े फार्म बना देते हैं, जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है उसमें ये फार्म ठोक दिया, वो फार्म ठोक दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बड़ा हमेशा अच्छा नहीं होता ना, और नया तो बिल्कुल भी नहीं होता। सो एवरीथिंग बिकम्स स्लोली प्रेडिक्टेबल, सेम चीज सेम प्रोग्रेशन। आप समझ रहे हो ना, जो फार्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसको बड़ा करने से मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिलेगा? धनिया के पकौड़े? नहीं समझे? कोथंबीर बड़ी TMKOC जोक्स।
एंड एज अ क्रिएटर आपके पास तीसरा ऑप्शन होता है कि भाई साहब उसमें कुछ तीमा झामा करो, मॉड्स डालो, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग माइनक्राफ्ट के साथ तो नहीं लेकिन GTA 5 के साथ करते हैं। नई मॉड्स, नई स्टोरी करो, उससे भी घर चल रहे हैं लोगों के, सानू की कुछ नहीं। एंड ऑप्शन 4 दैट इज मूव ऑन, आगे बढ़ जाओ, एक्सप्लोर करो नए गेम्स को, ताकि एक नया गेम आए आपके चैनल पे, ऑडियंस को भी मजा आए, लोगों को भी मजा आए। एंड सेम हुआ है इन क्रिएटर्स के साथ विद माइनक्राफ्ट। शायद वो पहले ऑप्शन पे गए, दूसरे ऑप्शन पे गए, तीसरे ऑप्शन पे गए, बट इवेंचुअली आपको ऑप्शन नंबर 4 चूज करना पड़ता है। सो दिस सिचुएशन इज मोर नॉट ऑफ अ रेड पिल ब्लू पिल, बिकॉज एट द वेरी एंड ऑफ द डे आपको दोनों ही पिल्स खानी है। सो अगर टेक्निकली बोले तो माइनक्राफ्ट में कोई दिक्कत नहीं है। दैट गेम वाज सॉर्ट ऑफ फाइनाइट, बस उसे पोर्ट्रे किया एज एन इनफाइनाइट गेम, बिकॉज हर गेम का अंत होता है, माइनक्राफ्ट का भी है। एंड इस लड़ाई का शिकार सिर्फ माइनक्राफ्ट नहीं हुआ है, फाइनाइट वर्सेस इनफाइनाइट कई सारे गेम्स हुए हैं एंड हर गेम का अंत आया ही आया है। GTA ऑनलाइन देख लो, आज से 2-3-5 साल पहले आप जितना GTA ऑनलाइन का कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे, क्या आप उतना ही GTA ऑनलाइन का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो? एब्सोल्युटली नॉट। 5 साल पहले अगर मैं क्रिएटर्स का नाम पूछूं जिनकी आप वीडियोस देखते हो GTA 5, आप 50 क्रिएटर्स का नाम बता दोगे? क्या आज की डेट के अंदर आप 5 से ज्यादा क्रिएटर्स का नाम बता पाओगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं नहीं बता पाऊंगा ना, मुझसे ही तो ऑडियंस है। दूसरा गेम अभी सिटी स्काईलाइन 2 बहुत पॉपुलर हुआ था, लोग बिल्कुल एकदम बिच गए थे, क्या गेम है क्या गेम है। मैंने बहुत चैनल्स पे देखा, बट नाउ आई डोंट सी दैट गेम एनी मोर। एटलीस्ट उन चैनल्स पे नहीं देख रहा हूँ जिनको मैं फॉलो करता हूँ। दो द गेम वाज इनफाइनाइट, लेकिन आके खत्म हो गई ना। एंड दिस इज द बिगेस्ट पैटर्न। अगर थोड़ा सा बियॉन्ड जाके देखना है तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से बेटर एग्जांपल है ही नहीं दुनिया में, बनाई नहीं। स्टार्टिंग में यूनिक क्या सीरीज है, क्या एपिसोड्स हैं, इससे जिंदगी भर चलना चाहिए। लेकिन क्या आज की डेट के अंदर आप पीएम की उसी को देख के बोल सकते हो? एटलीस्ट मैं तो नहीं बोल सकता। जो बोल सकते हैं भाई साहब, कौन से ब्रह्मांड से आए हो? पृथ्वी के तो नहीं लग रहे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं दैट माइनक्राफ्ट इज डेड, एब्सोल्युटली नॉट। इससे बड़ा झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता। नहीं, एक्चुअली बोला है कि कॉपी घर पे बोल गया, बट ऑनेस्टली सेइंग माइनक्राफ्ट इज नॉट डेड। माइनक्राफ्ट आज भी व्यूअर्स ला रहा है, माइनक्राफ्ट आज भी नए नए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, बिकॉज एंट्री ऑफ बैरियर इन दैट गेम इज वेरी लो। किसी भी कंप्यूटर पे चल जाता है, मतलब खस्ता से खस्ता कंप्यूटर हो, उस पर यूट्यूब ना चले, उस पर माइनक्राफ्ट चल जाता है। सो बैरियर ऑफ एंट्री इज वेरी लो, स्मार्टफोन पे भी चलता है। सो अगर आपको समझना है व्हाई माइनक्राफ्ट इज नॉट डेड, अपने आप को 10 साल पहले ले जाओ ना। सीइंग लॉट ऑफ पीपल प्लेइंग इट, आपका भी मन करता है उस गेम को खेलने का, तो बस जो नई जनरेशन है उसे खेल रही है, पर शायद 10 साल आते आते उस जनरेशन का वो हाल हो जाएगा एंड उनके नीचे वाली जनरेशन तक शायद माइनक्राफ्ट बचे ही ना, मतलब उस टाइप की नहीं गेम आ जाए। हू नोस, वो जानने के लिए क्या रहना पड़ेगा? जिंदा। और दिल्ली के पोल्यूशन में 10-20 साल जिंदा रहना कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं हो जाएगी। द ट्रूथ इज माइनक्राफ्ट इज नॉट डेड। माइनक्राफ्ट आज भी मोजांग को करोड़ों में पैसे बना के दे रहा है, बट हाँ, ऑडियंस बदल चुकी है। दैट इज वेरी मच इट। तो बस यार, आपके बड़े अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, अपने ओपिनियन जरूर बता सकते हो, बिकॉज माइनक्राफ्ट के रिगार्डिंग तो भाई साहब सबके पास कुछ ना कुछ ओपिनियन होगा ही देने को, मतलब ऐसा ज्ञान देने का लोगों को शौक होता है। सो यू कैन ऑल्सो शेयर दैट। कोई लेना ले, मैं लूंगा, ऐसा दिल से दिल तक कनेक्शन। बाकी मैं दोनों लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जाओ, न्यू वीडियो चेकआउट करो। बाय। मेहनत देख रहे हो, दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पहली बार माइक नहीं चल रहा था। टेक्नोलॉजी